हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले इंडिया की फर्स्ट वुमेन डिटेक्टिव के बारे में, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन डिटेक्टिव कौन है। लेकिन आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी डिटेक्टिव, जो कि साउथ में आई हुई थी। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हुई तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये डिटेक्टिव क्या होता है और डिटेक्टिव किस तरह से काम करता है। तो इसी तरह से इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिनका जन्म 1962 में पालघर महाराष्ट्र में हुआ था। और जब ये कॉलेज में पढ़ रही थी तब इन्हें डिटेक्टिव के बारे में कुछ पता भी नहीं था और ये जानती भी नहीं थी कि डिटेक्टिव क्या होता है। लेकिन एक बार की बात है, जब इसके बैचमेट में से एक लड़की का सीनियर के साथ कुछ अफेयर चल रहा था और वह एक्स्ट्रा क्लास के बहाने उनसे मिलना जुलना और गलत काम करना था, तभी इनको शक हुआ कि अपने गार्जियन से झूठ बोलती है और एक्स्ट्रा क्लास के बहाने यहाँ पे उल्टा पुल्टा काम करती है। तभी उस लड़की ने, रजनी पंडित ने, और उस लड़की का घर का एड्रेस किसी तरह से स्कूल से निकाला और उनके घर पे गई और उनके गार्जियन को बताई आपकी बेटी सीनियर के साथ मिलकर उल्टा पुल्टा काम करते हैं एक्स्ट्रा क्लास के बारे में। लेकिन उनके माँ बाप को विश्वास नहीं हुआ था कि मेरी बेटी ऐसी करती है, और उन्होंने उस टाइम रजनी पंडित को ही डांट के बोल दी थी कि तुम जलन के कारण ऐसे बोल रही हो वैसे बोल रही। तब रजनी पंडित ने बोला कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चलिए। जब वो जाती है और तब देखती है कि इसकी बेटी सही में उल्टा पुल्टा काम कर रही है, तब उसके पिता ने रजनी पंडित को शाबाशी दिया और उन्हें डिटेक्टिव करके पुकारा था। लेकिन उस टाइम रजनी पंडित को पता ही नहीं था कि डिटेक्टिव क्या होता है। जब वो घर गई और डिटेक्टिव के बारे में जानकारी इकट्ठा की, तब उसका इंटरेस्ट इसी में बढ़ गया और वह धीरे धीरे ऐसा ही काम करने लगी। और धीरे धीरे करते करते इनका पेपर में ऐड आना और इन पे डॉक्यूमेंट्री बनना, बहुत सारी चीज़ स्टार्ट हो गए थे। और इनके पास जब ये फर्स्ट अपना इंटरव्यू दी थी तो उसके बाद 2 रूम सिर्फ लेटर से भर गया था इनसे काम करवाने के लिए, किसी की जासूसी करवाने के लिए, किसी के मतलब जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और कहीं पे भेस बदल के रहना, किसी के घर में नौकर बन के रहना। तो उन्होंने ऐसा बहुत किया है कि तब उस टाइम से वो फेमस होने लगी, धीरे धीरे फेमस होते गई और अभी तक 90,000 केस सॉल्व कर चुकी है अभी तक। और इन पे एक फिल्म भी आई हुई है, लेडी जेम्स बॉन्ड, और उन्होंने 2 बुक भी लिखी है। पहला बुक है फेस बिहाइंड फेस और दूसरा मायाजाल। और उन्होंने अभी तक काम के बदले 8 से 9 अवार्ड भी पा चुकी है और बहुत बार ये जेल जा चुकी है इस वजह से, क्योंकि रजनी पंडित प्राइवेट डिटेक्टिव है। और जब ये प्राइवेट डिटेक्टिव है तो अगर ये किसी का कॉल डिटेल निकालती है और भी कुछ, तो ये एक अनलीगल वर्क हो जाता है, जिसके कारण इनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा है। और रजनी पंडित का कुछ इसी तरह का काम है प्राइवेट डिटेक्टिव का, वो और अभी भी वो ये काम कर रही है। और अगर इनके बारे में आपको और भी जानकारी लेना है तो आप विकिपीडिया पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया को गूगल पे मिल जाएगा। और अगर आपको इनसे काम भी करवाना है तो इनका डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे इनका नंबर भी मिल जाएगा आपको। इस तरह से उन्होंने अपने आप को इतिहास में दर्ज करवाया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।